नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 37वां अध्याय केशी और व्योमासुर का उद्धार। जब कंस इस प्रकार अक्रूर जी को आज्ञा देता है कि तुम वहां जाओ और श्री कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, साथ ही वह यह भी कहता है एक केशी नाम के असुर को कि तुम जाओ और श्री कृष्ण और बलराम के प्राण लेकर आओ। केशी, जो कि बहुत ही मानता है कंस को, उनके लिए वह उनके स्वामी हैं, तो केशी अपनी आज्ञा का पालन करता है। वह एक बहुत ही बड़ा घोड़े के रूप में वहां पर पहुंच जाता है। वह इतना बड़ा और इतना विशाल उसका स्वरूप होता है कि जब वह चलता था तो उसके टापों से जमीन ही खुरदने लग जाती थी, जमीन में गड्ढे पड़ जाते थे। जब वह अपनी पूंछ हिलाता था तो उस पूंछ से बादल तितर बितर हो जाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि वह जो शरीर था उसका कितना ही बड़ा था। देवता लोग भी उनसे डरते थे, क्योंकि जब वह वहां आता था तो स्वर्ग से देवता लोग भाग जाया करते थे। उसने हर जगह उधम मचा रखा था, तो उस असुर का मरना जरूरी था। तो वह बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ और ग्वाल वालों और गऊओं को परेशान करता हुआ बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूं और श्री कृष्ण के प्राण लूं, जो कि संभव तो नहीं है कदापि। लेकिन श्री कृष्ण देखते हैं कि जो आश्रय हैं मेरे, जो कि गोकुलवासी हैं, तो इनको इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो वह खुद ही उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अरे इनको क्यों परेशान करता है, तू मेरे से निपट। वह श्री कृष्ण को देखता है और बावरा हो उठता है। वह तो कहता है मुझे इसके प्राण चाहिए, इस बालक के, मेरे स्वामी का आदेश है। दौड़ता है भगवान श्री कृष्ण की ओर, दुलत्थी मारता है। भगवान श्री कृष्ण एक बार पीछे होकर अपने आप का बचाव कर लेते हैं। उसके बाद उसके दो पांव पकड़ते हैं और उसको ऐसा घुमाकर दूर फेंकते हैं कि 400 हाथ दूर जाकर वह पड़ता है। वह इतनी दूर उसको उठाकर फेंक देते हैं, यूं मान लीजिए जैसे कोई पत्थर फेंक देता हो छोटा सा। ऐसे वह इतनी दूर जाकर फिर वह दोबारा खड़ा होता है कि मैं तो युद्ध करूंगा, मुझे तो प्राण चाहिए, समझ अभी भी नहीं आई। लेकिन वह फिर खड़ा होता है केशी असुर, और वहां आता है फिर से युद्ध करने के लिए। भगवान अपना कर कमल, जो कि कमल के समान कोमल है, तो उसके मुख में दे देते हैं। और उसके मुंह में वह हाथ आते ही वह ऐसा हो जाता है हाथ जैसे कि लोहा तपाया हुआ हो, और उसके घोड़े के सारे दांत गिर जाते हैं। फिर वह अपने भुज दंड को बड़ा करने लगते हैं, अपने हाथ को बड़ा करने लगते हैं उसके मुख में ही। उसको जैसे ही बड़ा करते जाते हैं उसका गला रुंध जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, मल मूत्र त्यागने लगता है, बड़ा दुखी हो जाता है, रोने लगता है, आंखों से खून के आंसू रोने लगता है कि यह क्या हो गया। उसके बाद कुछ ही क्षण के अंदर उसके प्राण चले जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और फिर वह खून उगलता हुआ जमीन पर गिर जाता है। यह भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन जो देवता लोग यह सब देख रहे थे उनके लिए बहुत ही आश्चर्यचकित बात थी कि बिना प्रयास किए ही यह मर गया। इसको तो कुछ कहा भी नहीं, है वैसे ही मर गया। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा भी एक संकट टला, और भगवान श्री कृष्ण पर वह फूलों की वर्षा कर रहे हैं आकाश से। नारद जी उसी समय जब यह सब देख रहे होते हैं तो एकांत में मिलते हैं भगवान से और उनकी बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। कहते हैं कि भगवान, आपका जो स्वरूप है बड़ा ही सुंदर है। जो आपने यह अवतार लिया है यह धर्म की रक्षा के लिए है। ये जो असुर है, ये जो राज कर रहे हैं धरती पर, यह जो ब्राह्मणों को, गौओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो इनका अंत करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। इसलिए आप धरती पर आए हैं प्रभु। वैसे तो आप पूर्ण हैं अपने आप में ही, यदि आप चाहें तो एक क्षण के अंदर यह सब खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप कर्म करते हैं ताकि यह संसार नष्ट ना हो। जैसा कि आपने पिछले अध्यायों में भी अपना ऐसा वर्णित हुआ था कि भगवान का कर्म करना क्यों है। यह गीता में भी अर्जुन को भगवान ने उपदेश में कहा था कि भगवान कर्म क्यों करते हैं। नारद जी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। मैं तो आपकी लीलाओं को देख देख के मेरा तो मन भरता ही नहीं है। मैं तो हर समय आपको ही निहारता रहता हूँ कि अब क्या हो, अब क्या हो। हालांकि वह सब जानते भी हैं नारद जी अब क्या क्या होने वाला है,
और स्तुति में कहते भी हैं कि अब क्या होगा। प्रभु, अब परसों मैं चाणूर, मुष्टिक और वो जो कुवल या पीड़ हाथी है उसका वध होते हुए देखूंगा, और साथ ही कंस का वध होते हुए देखूंगा आपके हाथों। उसके बाद प्रभु आप वीर कन्याओं को ब्याह कर लाएंगे। जो कल्प वृक्ष है उसको स्वर्ग से उखाड़ कर लाएंगे और चीचपड़ करने पर इंद्र के उसको मजा चखाएंगे। जामवती और संयंतक मणि जामवत से आप लेकर आएंगे। प्रभु, आप ऐसे ऐसे करते हुए बहुत से दुष्टों का संहार करेंगे, और साथ ही आप जब द्वारका से जब आप चले जाएंगे तो वहां से होते हुए आप अर्जुन के सारथी भी बनेंगे और बहुत सी अक्षौहिणी सेना का संहार भी करेंगे। तो इस प्रकार नारद जी उन्हें थोड़े थोड़े में स्तुति करते हुए यह सब बता देते हैं कि प्रभु आप यह सब करने वाले हैं और मैं आपको यूं करके देखूंगा। आपका स्वरूप अनंत है, आप अनंत है, ना आपका आदि है ना अंत है, आप अपने आप में पूर्ण हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर स्तुति करते हुए वह वहां से उनसे आज्ञा लेकर चले जाते हैं। एक बार पहाड़ी पर, पहाड़ की चोटी पर वह देख खेलने के लिए चले जाते हैं ग्वाल बालों के संग। वहां पर वह अपनी अपनी टीम बांट लेते हैं। यो मान लीजिए कि कुछ चोर बन जाते हैं, कुछ रक्षक बन जाते हैं और कुछ भेड़ बन जाते हैं। अब वह जब यह खेल खेल रहे होते हैं तो एक असुर ग्वाल का वेश धारण करके उनके बीच आ जाता है और उसका नाम है व्योमासुर, जो कि मयासुर का पुत्र है। अब वह ग्वालों का भेष बनाकर आ तो गया है, वह क्या करता है अपनी चाल से कि थोड़ी थोड़ी देर में एक एक ग्वाल को क्या किसी जो भेड़ बने हुए हैं उनको उठाकर लेके जाता है और गुफा में जाकर बंद कराता है। जिस गुफा का दरवाजा है बहुत बड़ी चट्टान, जिसको ग्वाल बाल तो बिल्कुल नहीं हाथ लगा सकते, हटा ही नहीं सकते। लेकिन वह जो राक्षस है जो ग्वाल के भेष में है वह उनको जाता है बंद कराता है। जब अंत में 5 ग्वाल बाल बच जाते हैं तो भगवान उसकी करतूत को पहचान लेते हैं, कहते हैं यह तो कोई असुर है, और उसको अपने पंजे में दाब लेते हैं। फिर वह अपने स्वरूप में आ जाता है, अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि वह असुर है और बड़ा ही विशाल उसका रूप होता है। अपने शरीर को बड़ा करने लग जाता है, लेकिन कहाँ से छूटने वाला था वह भगवान के शिकंजे से। भगवान ने उसे ऐसा फंसा रखा था कि अब वह हिल भी नहीं पा रहा था, और उसको फिर धरती पर लेटाते हैं भगवान और उसका गला घोट देते हैं और उसको मृत्यु हो जाती है फिर उसकी। इस प्रकार उसका भी उद्धार ही हुआ व्योमासुर का। फिर भगवान वहां पर जाते हैं जहां ग्वाल बालों को उसने बंद किया था, उस चट्टान को हटाते हैं और सभी ग्वाल बालों को लेकर फिर व्रज की ओर वापस लौट जाते हैं।